नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित राम द्वारा में संत दिग्विजय राम महाराज द्वारा इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने मुखारबिंद से किया जा रहा है। इस कथा के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। इस दौरान संत दिग्विजय राम महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के कई अंश सुनाए, जिसके कारण कई भक्तगण भाव विभोर हो गए एवं इस दौरान बीच बीच में महिलाएं नाचते झूमते हुए भी देखी गई। 6 प्रश्न किए हैं। नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि है, जहां पर 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य भक्ति प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष रखे और इन्हीं 6 प्रश्नों को व्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णित किया। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। पहला प्रश्न था सौनकादिक ऋषियों का, पुंसाम एकांततः श्रेयम किम अस्ति, अर्थात मनुष्य के लिए कल्याण का श्रेय मार्ग क्या है। सौनकादिक ऋषियों ने जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये पावन प्रश्न किया कि प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए कल्याण का सबसे सर्वोत्तम मार्ग क्या है। और यही पहला प्रश्न था। जब सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हैं तो आपने यहां पर भागवत का मंगलाचरण किया है। भागवत में 3 मंगलाचरण प्राप्त होते हैं। कल जो आपने श्रवण किया था सच्चिदानंद रूपाय, ये मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया है। और दूसरा मंगलाचरण सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी महाराज कर रहे हैं। और तीसरा मंगलाचरण जब राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया गया। सौनकादिक ऋषियों के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज सबसे पहले आदि नारायण भगवान को स्मरण करते हुए, वीणा पाणिनी मां सरस्वती का ध्यान करते हुए और आप मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ये मंगलाचरण सूत जी महाराज ने किया है। नारायणम नमस्कृत्यम, सबसे पहले भगवान आदि नारायण को आप प्रणाम करते हैं, जो नरों में सर्वोत्तम है। नरं चैव नरोत्तमम, ऐसे भगवान नारायण को प्रणाम। देवीं सरस्वती व्यासम, उसके पश्चात आपने वीणा पाणिनी मां सरस्वती को प्रणाम किया है, नतमस्तक हुए हैं। और भागवत के जो निर्माता हैं, भागवत का जिन्होंने निर्माण किया, व्यास जी को भी आपने प्रणाम किया है। उसके पश्चात आप सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पुंसाम एकांततः श्रेयम किम अस्ति। और सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मानव के लिए कल्याण का सबसे उत्तम मार्ग क्या है। तो सूत जी महाराज फरमाते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता शनिवार को समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, जो कि सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई कर चुके हैं, वह मौजूद थे। एवं इस प्रतियोगिता में मेजबान टीम यानी कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की टीम
ओवरऑल प्रदर्शन के कारण चैंपियन रही और उसने अपने कई मैच भी जीते। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल समूह सी और सांस्कृतिक मीट शनिवार को संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र एवं भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत एवं विशिष्ट अतिथि कर्नल अनिल देव सिंह जस रोटिया थे। इस प्रतियोगिता में 9 सैनिक स्कूल के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के प्रतिभागी शामिल थे, जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन का अनूठा प्रदर्शन इस दौरान किया। इस प्रतियोगिता में मेजबान सैनिक स्कूल ओवरऑल चैंपियन रहा। सैनिक स्कूल अमेठी इस खेल प्रतियोगिता में उप विजेता रहा। सैनिक स्कूल जोधपुर को बेस्ट अनुशासित टीम का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ी का खिताब भी मेजबान टीम के कैडेट शैलेश मोटासरा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी का खिताब सैनिक स्कूल रीवा के कैडेट्स द्वारा जीता गया। इस राष्ट्रीय खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। विभिन्न सैनिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने इस दौरान अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान समूह नृत्य, गायन, नाटक जैसे कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखा। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के बारे में काफ़ी कुछ न केवल सीखने को मिला, बल्कि देखने को भी मिला। धाकड़ समाज के आराध्य देव धरणीधर जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के समीप गोपाल नगर से एक भव्य वाहन रैली का आयोजन धाकड़ समाज द्वारा किया गया। इस वाहन रैली के आगे आगे समाज के कई लोग पैदल भी चल रहे थे और यह विशाल रैली जब चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश हुई तो इस रैली के कारण यातायात पुलिस को कई स्थान पर यातायात या तो रोकना पड़ा या वैकल्पिक मार्ग से यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा। इस यात्रा का चित्तौड़गढ़ नगर में जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। नगर के उपनगरीय क्षेत्र 37 में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थकों की ओर से भी जुलूस का स्वागत किया गया। देव धरणीधर जयंती पर शनिवार को धाकड़ समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। यह रैली निकटवर्ती गोपाल नगर से आरंभ हुई और यह विशाल वाहन रैली जब चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश हुई तो इस विशाल रैली के कारण जगह जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। इस
रैली में अधिकांश समाज जन दुपहिया वाहनों पर जहाँ सवार थे वहीं कई जने इस दुपहिया वाहनों से पीछे ट्रैक्टरों पर भी सवार थे, जबकि अंत में एक मोड़ पर भगवान गणेश की विशाल तस्वीर रखी हुई थी और इस दौरान समाजजन धरणीधर भगवान के नाम के लिखे ध्वज फहराते हुए चल रहे थे एवं भगवान की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। यह जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ सेगवा हाउसिंग बोर्ड स्थित धाकड़ समाज के छात्रावास भवन समारोह में परिवर्तित हो गया। इस विशाल जुलूस के कारण चित्तौड़गढ़ में पुलिस को जगह जगह यातायात डायवर्ट करना पड़ा। जुलूस का चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत भी किया गया और यह विशाल जुलूस देखते ही बन पा रहा था। और चित्तौड़गढ़ के नेहरू पार्क के बाहर ये वाहनों का जो विशाल जमावड़ा आप देख रहे हैं, यह किसी नेता के जुलूस का नहीं है और न ही यह नेता की अगवानी के लिए आए हुए हैं, बल्कि इस विशाल रैली के कारण जब यह जुलूस ओवर ब्रिज से होकर गुजरा तो नेहरू पार्क के बाहर जबरदस्त यातायात जाम हो गया एवं लोगों को यहाँ उस समय तक इंतजार करना पड़ा जबकि यह विशाल जुलूस और यह रैली जब तक ओवर ब्रिज से गुजरकर शहीद स्मारक के बाहर नहीं चली गई। इस कारण अंडर ब्रिज पर भी काफ़ी लंबा जाम लग गया एवं लोगों को काफ़ी देर तक जाम खुलने का इंतज़ार करना पड़ा। जुलूस के सैंती पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के समर्थकों की ओर से जुलूस पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इसी तरह नगर के शहरी क्षेत्र एवं सैंती में अन्य कई स्थानों पर भी श्री धरणीधर भगवान की जयंती पर आयोजित इस कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई थे। उनके द्वारिका नगरी उन्होंने बसाई थी, उस टाइम पे वो राज करते थे और उन्होंने हर दर जो उनके साथ में रहता था, तो जो भी किसान वर्ग है वो उनको मानते हैं, जो हल चलाते हैं, हल चलाने वाला जो भी वर्ग है वो सारे उनको मानते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं। रैली सेमलपुरा मोड़ से स्टार्ट होकर और हमारे जो धाकड़ समाज का छात्रावास है सैंती के अंदर, वहाँ जाकर इनका समापन होगा और आज इन्हीं के बारे में पूरी रैली है और ये रैली वहाँ से स्टार्ट होकर प्रशासन से परमिशन लेकर के आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ समापन हो जाएगा। सावन मास समाप्ति के बाद भी रक्षाबंधन पर्व संपन्न होने के बाद कई पद यात्रियों के दूर दराज क्षेत्रों से पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस कारण इन दिनों सांवलिया जी में बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला विभिन्न राज्यों से बना हुआ है। भिलौरा जिले के जहादपुर से भी कई पद यात्री शनिवार को चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी के लिए रवाना हुए और बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए यह भक्तजन दिखाई दिए।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार किस एक बड़े और नामी प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान का प्रचार गली मोहल्लों में करने के लिए होना पड़ा मजबूर और प्रदर्शनी में आशा के अनुरूप नहीं आ पाए ग्राहक और चित्तौड़गढ़ में जन्माष्टमी पर्व को लेकर किस तरह हो रही है तैयारियां, लेकिन यह सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। 26 अगस्त सोमवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व को लेकर कई गली मोहल्लों में भी बच्चों एवं बड़ों द्वारा झांकियां सजाई जाएगी। इसी तरह विभिन्न मंदिरों में भी झांकियां सजाई जाएगी। जन्माष्टमी पर्व को लेकर इस वर्ष कई दुकानें भी सजी हुई है, जहां की श्री कृष्ण से संबंधित कई तरह का सामान मिल रहा है और लोग उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। विशेष तौर पर इन दुकानों पर आकर्षक जो झूले बिक रहे हैं वह देखते ही बन पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के कई मंदिरों में विभिन्न आयोजन होंगे, जिसको लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है, जबकि गली मोहल्लों में भी बच्चों से लेकर बड़ों द्वारा कई झांकियां सजाई जाएगी, जिनको लेकर बच्चे इन दिनों घर घर चंदा मांगने के लिए आ रहे हैं और लोग चंदा उन्हें दे भी रहे हैं। हालांकि बारिश को लेकर बच्चों में डर बना हुआ है कि तैयारियों पर पानी नहीं फिर जाए, लेकिन इस वर्ष बाजार में श्री कृष्ण से संबंधित कई तरह की पोशाक, डिजाइनर बांसुरी एवं झूले दिखाई पड़ रहे हैं एवं लोग इनकी खरीदारी कर रहे हैं। इस संबंध में दुकानदारों ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि दिनेश जी, देख रहे हैं कि हम जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजार सज चुका है, दुकानें सज चुकी है, तो किस तरह का सामान जो है जन्माष्टमी पर्व को लेकर आपके द्वारा मंगवाया गया है? जन्माष्टमी पर्व का जो भी सामान चाहिए सब उपलब्ध है, जिसमें कौन से मुख्य रूप से हम एक तो झूले देख रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कई तरह के झूले एवं पालने जो बाजार में इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं वह इससे पहले देखने को नहीं मिला करते थे। हम देख रहे हैं कि आपको लगता है और ये सबकी है, अच्छा खाटू श्याम की भी है? खाटू श्याम की भी है जी जी। सब तरह के हैं। और इस साल हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर दुकानें अभी से सजने लगी, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में उत्साह है। जन्माष्टमी के पर्व के प्रति। तो आपको लगता है कि इस बार अधिक जो है बिल्कुल अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा बाजार। इसी तरह ठाकुर जी के फ्लावर, जड़ाऊ, पगड़ी सूरत, मथुरा व मुंबई के मुकुट काफ़ी अधिक पसंद किए जा रहे हैं। ज्वेलरी, कंगन, पायल, झुमके, मोतीमाला, बाल, तिलक, बिंदी की भी काफ़ी अधिक डिमांड है। वहीं प्राकृतिक इत्र में गुलाब, मोगरा, चंदन, बगीचा, वृंदावन, श्याम दरबार, बेला, मुरलीधर खास है और यह इत्र 50 से 100 रुपये तक बाजार में उपलब्ध है। लोगों की मांग रहती है कि इत्र व सेंट बनाने में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो ताकि शुद्धता की गारंटी मिल सके। वहीं इस वर्ष विशेष तौर पर आकर्षक पोशाक भी बाजार में देखने को मिल रही है, लेकिन खास तौर पर जो बाजार में इस वर्ष इन पोशाक और झूले के साथ मिल रही है वह अन्य कई सामग्री भी है। वैरायटी आपके द्वारा मंगाई गई है? सर अपने पास 100 रुपये की रेंज से स्टार्ट है और 1250 तक के झूले अपने पास है अवेलेबल। जैसे ये है, ये 1250 का झूला है और कस्टमर को जैसे छोटे छोटे कान्हा जी रहते हैं ठाकुर जी, तो उनके लिए छोटे छोटे झूले मंगाए हमने। जैसे ये इस टाइप के, ये 100 रुपये का झूला है, 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 1250 तक में आपको बढ़िया से बढ़िया रेंज मिल जाएगी आपको। ये 400 रुपये का झूला है। और ये जो झूला देख रहे हैं एक आकर्षक नक्काशी बनी हुई है, ये जो झूला हम देख रहे हैं, इस झूले की क्या रेट चल रही? ये सर 550 रुपये का है। ये 550। तो इन झूलों के अलावा और क्या श्री कृष्ण जी के लिए और क्या? कृष्ण जी के खिलौने हैं और कृष्ण जी के बाल है, सिंहासन है, माला है, उनके खाट है, तकिया है। जैसे
श्री कृष्ण के श्रृंगार की सभी आइटम हैं, बांसुरी हैं। ये जैसे हैं जैसे ये इस टाइप में ये हो गई डिजाइन। कान्हा जी का मुकुट है। और ग्राहकी की यदि बात करें तो ग्राहकी अब केवल जन्माष्टमी 2 दिन बाकी है, तो क्या जन्माष्टमी शुरू अच्छी है सर, ग्राहकी अच्छी है? और ये कान्हा जी के जैसे ये खिलौने आते हैं छोटे छोटे। ये कान्हा जी का चश्मा आ गया, ये उनकी बाइक आ गई। तो उस समय श्री कृष्ण जी के पास में बाइक वाइक ठीक है? अभी सर मॉडल जमाना है, तो कृष्ण जी की बात सब मिलेगा आपको। अच्छा, इसलिए आपने बाइक भी मंगा ली और जन्मोत्सव लाइसेंस मिल गया, चश्मा भी आपने मंगा लिया। बाइक भी सर बुलेट बाइक है, लोकल नहीं है, बुलेट है। नहीं तो उस समय तो कृष्ण का जो जन्म हुआ उसमें तो कपड़े भी नहीं थे, वो तो कान्हा जी के समय न तो मोटरसाइकिल थी और न ही मोबाइल और न ही अन्य कोई ऐसे साधन थे जो कि आज के समय बच्चों के पास देखने को मिल जाया करते हैं। लेकिन आखिरकार बड़ी कंपनियां कहां पीछे रहने वाली है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सोने और चांदी के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, लेकिन शायद आपके गली मोहल्लों में इनमें से कोई भी प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान का प्रचार करने के लिए नहीं आया होगा और न ही कोई वाहन भिजवाया होगा, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों को चित्तौड़गढ़ के अपने ग्राहकों पर भरोसा है और ग्राहकों को भी इनके विश्वास की कसौटी पर पूरा भरोसा है। इसके लिए इनको प्रतिष्ठान को प्रचार करने की आवश्यकता गली मोहल्लों में नहीं पड़ती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ स्थित एक होटल में 3 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए एक नामी प्रतिष्ठान जो कि सोने चांदी से संबंधित है, उसको गली मोहल्लों में भी शनिवार को प्रचार करने की नौबत आ गई। दरअसल इस प्रतिष्ठान ने बड़ी उम्मीद के साथ चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई, लेकिन जब शनिवार को भी ग्राहक कम और देखने वाले अधिक आए तो आखिरकार गली मोहल्लों में अपना वाहन भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। चित्तौड़गढ़ की एक होटल में एक सोने चांदी से संबंधित एक नामी कंपनी द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन इस उम्मीद के साथ किया गया कि चित्तौड़गढ़ के ग्राहकों का उन्हें उम्मीद से भी अधिक रिस्पांस मिलेगा। लेकिन शनिवार को भी किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर इस कंपनी को गली मोहल्ले में प्रचार करने की नौबत आ गई। प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी ग्राहक कम बल्कि देखने वाले अधिक आए, जिसके कारण यहां के कर्मचारी मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करते हुए एवं गप्पे लड़ाते हुए देखे गए। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए स्थानीय लोगों का कहना था कि सोने चांदी के भाव इन दिनों वैसे भी आसमान छू रहे हैं और कम से कम सोने चांदी की खरीदारी स्थानीय स्तर पर ही की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में उनके द्वारा खरीदे गए आभूषण को लेकर यदि कोई भी दिक्कत हो तो वह स्थानीय स्तर पर व्यवसायियों से संपर्क कर सकें। और बाहर के प्रतिष्ठान यदि यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाने भी आए हैं तो भविष्य में आखिरकार वह उनसे संपर्क का करेंगे और उनकी सुनने वाला कौन है। इसी कारण इस प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही और ऊंचे दुकान फीके पकवान वाली कहावत चरितार्थ होते हुए दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार को भी मानसून मेहरबान रहा। हालांकि इस दौरान तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम मानसून सक्रिय रहा। वहीं रविवार को नगर में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अब देखना यह है कि पूर्व में भी मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की जाती रही है वह वाकई में चेतावनी के अनुरूप तेज बारिश होगी या नहीं, या यह चेतावनी केवल पूर्व की तरह ही होकर रह जाएगी। बताते हैं चित्तौड़गढ़ में किस तरह की बारिश का असर रहा शनिवार को। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार को भी मानसून मेहरबान रहा। हालांकि इस दौरान तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने से लोगों को उम्मीद है कि मानसून अब रूठे नहीं है और चित्तौड़गढ़ पर भी मेहरबानी होने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर में तेज आंधी के साथ ही बारिश होने की चेतावनी दी है एवं कई लोगों को मोबाइल पर भी इसके संदेश भिजवाए गए हैं। अब देखना यह है कि चेतावनी के अनुरूप
भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होती है या नहीं, क्योंकि पहले भी कई बार मौसम विभाग द्वारा लोगों को जब मोबाइल पर इस आशय की सूचना दी गई तो उस दिन बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।